Next problem we have 11th. So this question came in May 2015, 19 and 18. So here also details of a portfolio having 3 shares is given. तो इस portfolio आपको दिया है, उसकी डिटेल्स है आपके पास. लेट अस सी बट गो डिटेल्स. तो पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं आपके पास ऑफ 3 कंपनीज ABC. तो उनकी वेट आपको दे रखा है WI ऑफ ईच सिक्योरिटी इन पोर्टफोलियो 0.25.3. इट मीन्स टोटल जो वेट है आपका 100%. बी का आपको दे रखा है ऑफ ईच सिक्योरिटी जिसे 0.45 1.1. इसी बी का रिटर्न भी दे रखी है आपको ऑफ ईच सिक्योरिटी जिसे 14 15 21. ये है परसेंटेज में रिटर्न ऑफ IH सिक्योरिटी. फिर आपको टोटल वेरियांस ये रखा है, टोटल वेरियांस विच इज आर सिग्मा आई स्क्वायर. और ये आपको दिया है डेसिमल में 0.015 0.025 0.10 टोटल वेरियांस. देन यू आर गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है मार्केट का जो पोर्टफोलियो है जिसे 10%, उसका वेरियांस भी आ जाएगा 100% में है तो ये बन जाएगा 0.01. डेसिमल में कर दिया हमने, सारा कुछ डेसिमल में चल रहा है जैसे. एंड यू आर गिवन द फ्लोइंग एडिशनल डेटा. एक आपको कोवेरियांसेस दिए हैं, कोवेरियांस ऑफ AB, कोवेरियांस ऑफ A विद C, कोवेरियांस ऑफ B विद C. तो AB 0.03, AC है 0.02 और BC है आपका 0.04. these are the covariances. तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर 1 पोर्टफोलियो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. तो सिंपल है, बीटा इंटू वेट 0.2 इंटू 0.4 प्लस 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.3 इंटू 1.1 0.08 प्लस 0.25 प्लस 0.33. So this total is coming to with 0.66 आपका बीटा आ जाएगा पोर्टफोलियो. राइट. सो नेक्स्ट दे आर आस्किंग रेजिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द 3 शेयर. तो तीनों का रेजिडुअल रिस्क आपने कैलकुलेट टोटल रिस्क दिया है. तो सेकंड फार्मूला है बट ये रेजिडुअल रिस्क ये होता है सिग्मा आई ई स्क्वायर. तो वो फार्मूला था आपका कि जो टोटल रिस्क होता है, टोटल रिस्क इज इक्वल टू पोर्टफोलियो सिक्योरिटी का मार्केट रिस्क और प्लस रेजिडुअल रिस्क. तो इसमें टोटल तो दिया ही है आपको, मार्केट रिस्क आप निकाल लीजिए. इसका फार्मूला होता है बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस. तो इसमें से फिर ये माइनस कर देंगे, वो रेजिडुअल आ जाएगा. तो लेट अस राइट सेकंड पॉइंट. तो हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं सिक्योरिटी का मार्केट रिस्क. फार्मूला है बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस. ये है मार्केट वेरिएंस 0.01 इंटू कर दो बीटा का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर 0.16 इंटू 0.01. दिस इज 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.01 0.16 0.0016. बीटा का स्क्वायर 0.25 0.5 का स्क्वायर 0.01 0.0025 1.1 का स्क्वायर 0.01. ये बन जाएगा 1.21 इंटू डेसिमल. तो 1.21 इंटू 0.01 0.0121. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिडुअल रिस्क ऑफ ई सिक्योरिटी. तो फार्मूला जो ये है आपका रेजिडुअल रिस्क ऑफ ई सिक्योरिटी टोटल रिस्क
माइनस मार्केट रिस्क, ये टोटल रिस्क है। तो गेस ये आप 4 डेसिमल हैं उसको 0 कर रखे हैं, जिसे 0, इसमें से आपको माइनस करना है दिस वन। तो दिस इज 150.0134। 250 में से माइनस करना है 025, 225.0225। 1000 में से माइनस करना है 0121, 1987। दिस इज 0.1 माइनस 0.0121, 0.0879। इस तरीके से आपके रेजिडुअल रिस्क आ जाएंगे और ईच सिक्योरिटी। Again, they are asking what is portfolio variance using Sharpe index model। अब आपको पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैलकुलेट करना है विद शार्प इंडेक्स मॉडल। थर्ड पॉइंट, पोर्टफोलियो वेरिएंस मीन्स रिस्क विद शार्प मॉडल। तो स्टाफ फार्मूला है पोर्टफोलियो का मार्केट रिस्क प्लस पोर्टफोलियो का रेजिडुअल रिस्क। तो मार्केट रिस्क है बीटा पोर्टफोलियो स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस प्लस रेजिडुअल रिस्क है समेशन ऑफ, ये जो आपने निकाला है रेजिडुअल रिस्क हर सिक्योरिटी का, रेजिडुअल वेरिएंस और वी सिक्योरिटी इनटू वेट स्क्वायर, इसका समेशन। तो अब पहले कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। बीटा निकाला ही था आपने, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी आपने कैलकुलेट किया था एक बार भी 0.66। तो आपका मार्केट रिस्क आ जाएगा 0.66 स्क्वायर, वेरिएंस है 0.01, मार्केट का वेरिएंस है 0.01। तो इसको कीजिएगा, आपके पास ये रिस्क आ गई है। अब इनको अपने वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो लेटेस्ट राइट वो वेरिएंस आपको दिया है ए बी का 0.03। अब एक कॉलम और बना लीजिए यहाँ पे, रेजिडुअल वेरिएंस इनटू WI स्क्वायर। ठीक है, ये 0.0134 इनटू वेट जो हो कितना है 0.2 का स्क्वायर 0.0225, वेट इज 0.5 स्क्वायर 0.0879, 0.3 स्क्वायर। तो इट मीन्स अब ये टोटल मिल रहा है आपका 0.04 बन जाएगा आपका स्क्वायर 0.04 जिसे 0.0134 इंटू 0.04। तो पहले बना रहा है कि देखो ये मैं लिख रहा हूँ टोटल एक एक करके, जिसे 0.000536 प्लस देन इट इज 0.0225 इंटू 0.25, जिसे जो 0.005625, then it is 0.0879 into 0.09, 0.00791। जिसे फर्स्ट वन है मार्केट रेट 0.66 स्क्वायर इंटू 0.01, दिस इज 0.004356 और इसका टोटल कर देते हैं 0.004356, तो जिसे 0.01, ये टोटल बनना है 0.14072। उसका टोटल करके आपका पोर्टफोलियो का रिस्क आ जाएगा। हाउ मच इज दिस? सो दिस प्लस 0.0140722, दिस इज कमिंग को भी 0.018428। इसको परसेंटेज में कर सकते हैं 1.8428%, जिसे पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग शार्प मॉडल। और इसी में एक ही और पूछी है, कैलकुलेट पोर्टफोलियो वेरिएंस
यूजिंग मार्कोविच थ्योरी, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना है। लेट अस सी जैकमैन। फोर्थ दे आर आस्किंग पोर्टफोलियो रिस्क विद मार्कोविच मॉडल। देखो मार्कोविच में क्या था, तीन सिक्योरिटीज हैं, उनके वेट्स हैं, उनका रिस्क है, एक उनका चाहिए इंटरेक्टिव रिस्क। तो फार्मूला ये था, रिस्क ऑफ ए वेट ऑफ ए स्क्वायर, रिस्क ऑफ बी वेट ऑफ बी स्क्वायर, रिस्क ऑफ सी वेट ऑफ सी स्क्वायर प्लस इंटरेक्टिव रिस्क टू टाइम कोवेरियंस ऑफ ए बी वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी, टू टाइम्स कोवेरियंस ऑफ ए सी वेट ऑफ ए वेट ऑफ सी, टू टाइम्स कोवेरियंस ऑफ बी सी वेट ऑफ बी वेट ऑफ सी। ये था हमारा मार्कोविच का फार्मूला जब तीन सिक्योरिटीज है। नाउ यू कैन अप्लाई कोवेरियंसेज, आपको देखो दिए हुए थे क्वेश्चन में पहले। तो बताइए पोर्टफोलियो रिस्क, रिस्क ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी 0.015, ये पहली वेरियंस है, तो वेट का स्क्वायर 0.2 स्क्वायर। सेकंड 0.025 इंटू 0.5 स्क्वायर प्लस 0.1 0.3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वो वेरियंस देखो ए बी का आपको दिया है 0.03, वेट है ए का 0.2 0.5, वो वेरियंस ऑफ ए सी आपको ये रखा है 0.02, वेट है ए का 0.2 0.3 प्लस 2 टाइम को वेरियंस ऑफ बी सी ये जो 0.04, वेट है आपका बी और सी का 0.5 0.3। तो इनको आप सोल्व कीजिए, इसका जो टोटल आ रहा है वो आपका पोर्टफोलियो रिस्क बन जाएगा। सो दिस इज कमिंग टू बी टोटल इज 0.0363 which is equal to 3.63%। तो दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। इसमें विलियम शार्प मॉडल भी पूछा है पोर्टफोलियो रिस्क के लिए और मार्कोविच मॉडल, दोनों उन्होंने कवर कर दिए। दिस क्वेश्चन केम इन 1980। नेक्स्ट आके हमारी लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 12। तो प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन पहले आप ट्राई कीजिए अपने यहाँ, फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं, उससे बेनिफिट मिलेगा आपको। तो जिस प्रॉब्लम 12, दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2019, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, CA नवंबर 2019। So let us see what data is given in the question। तो फ्लोइंग डाटा रिस्क एंड रिटर्न एस्टिमेट्स हैं, दो स्टॉक्स हैं आपके पास। सो स्टॉक इज गिवन AB, उनकी रिटर्न दी है आपको RI परसेंटेज में 1418, और उनका बीटा दिया है आपको ऑफ ईच स्टॉक 0.8 1.2। देन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपको, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक जिसे गिवन परसेंटेज में है 35 और 45, ये आपको दे रखा है। अब आपको फाइंड आउट करना है मार्केट इंडेक्स है कि स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर एक मार्केट इंडेक्स का भी दिया है, मार्केट इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 25% एंड रिस्क फ्री रेट ऑन ट्रेजरी बिल RF इट इज 6%। तो आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 रिटर्न ऑन A and B यूजिंग शार्प मॉडल। अब देखो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं उसी शेयर के, उसका रिस्क है ये। तो स्पेसिफिक होता है रेजिडुअल रिस्क, इंटरनल रिस्क जिसे कहते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ स्टॉक इज रिस्क रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक, ये उसी स्टॉक का रिस्क है, पर्टिकुलर स्टॉक, इसको कहते हैं इंटरनल रिस्क।
इट मीन जो कंपनी के अपने इंटरनल फैक्टर्स हैं उसी के कारण ये स्टैंडर्डाइजेशन आ रहे हैं। उसका नाम था रेजिडुअल रिस्क। तो रेजिडुअल रिस्क हम शो करते हैं सिग्मा आई ई से। इट मीन ये आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक, तो जिसे कहा गया सिग्मा आई ई। पर आपको कैलकुलेट करना है, अब स्टैंडर्डाइजेशन निकालना है, टोटल रिस्क निकालना है ए और बी का यूजिंग शार्प मॉडल। तो बताइए टोटल रिस्क होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए सिक्योरिटी विद शार्प मॉडल। उसका फार्मूला है मार्केट रिस्क भी लेना है सिक्योरिटी का प्लस रेजिडुअल रिस्क। मार्केट रिस्क होता है बीटा स्क्वायर इनको मार्केट का वेरिएंस और प्लस है रेजिडुअल रिस्क। तो आपके पास देखो बीटा भी है, मार्केट का वेरिएंस भी है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो वेरिएंस आ जाएगा और स्पेसिफिक रिस्क भी है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो ये फार्मूला अप्लाई करके हैं, इससे आपके दोनों स्टॉक के रिस्क आ जाएंगे। तो मीन्स तो फर्स्ट हम ले रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं स्टॉक, जैसे ए है, बाकी जैसे टोटल रिस्क ऑफ ए, तो पहले वेरिएंस आएगा। मार्केट रिस्क है आपका, देखिए इक्वल टू बीटा स्क्वायर इनको मार्केट वेरिएंस और प्लस हम करेंगे रेजिडुअल रिस्क। अब देखो बीटा कितना आएगा 0.8, मार्केट का स्टैंडर्ड डिवीजन है 25 का स्क्वायर, रेजिडुअल रिस्क है 35 का स्क्वायर, ये बन जाएगा टोटल रिस्क ऑफ ए। तो जिसे जो 0.64 एक का स्क्वायर इंटू 625 प्लस 35 का स्क्वायर 1225 1625, इससे स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा ए का 1625 का कर दीजिए अंडर रूट 40.31%, ये आपका रिस्क आ गया ए का स्टैंडर्ड डिवीजन। सिमिलरली स्टॉक बी, उसका भी सेम फार्मूला, उसका बी का है 1.2, मार्केट का रिस्क 25 ही रहेगा, रेजिडुअल दिया है 45, तो 1.44 इंटू 625 प्लस 2925 बल्कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी, लिखिए 2925 का कर लीजिए अंडर रूट 54.083%। इस तरीके से आपके रिस्क आ जाएंगे दोनों सिक्योरिटीज के। नेक्स्ट मैंने पूछे हैं, सपोज ए पोर्टफोलियो इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद प्रपोर्शन ऑफ, अब आपने एक और पोर्टफोलियो बनाना है, तो हम ले रहे हैं सेकंड केस है। तो सेकंड आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें हम रखेंगे विग वेट है 25%, 40 एंड 35% इन स्टॉक ए, तो जिसमें स्टॉक ए का वेट है, स्टॉक ऑफ वेट है बी का, और एक आपने रखना है ट्रेजरी बिल, वेट ऑफ टी बिल 25%, 40%, 35%। What will be expected return, standardization of expected return of portfolio using Sharp। फिर Sharp का मॉडल यूज करना है, तो आपको रिटर्न निकालनी है पहले ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न क्या सिंपल है, रिटर्न है आपके पास 14, ये रिस्क फ्री भी दिया रिटर्न, तो इसकी 14 रिटर्न है, इसका वेट है 0.25, बी की रिटर्न है 18, वेट है 0.4, रिस्क फ्री रिटर्न है 6, वेट है आपका 0.35। तो किसी जो अगर 14 इंटू 0.25 3.5 प्लस 18 इंटू 0.4 7.2 प्लस 6 इंटू 0.35 2.1 8 12.8% आपकी रिटर्न है। एंड अगेन देयर आस्किंग व्हाट विल बी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा पोर्टफोलियो का यूजिंग शार्प मॉडल। तो देन यू कैन अप्लाई नंबर, व्हाट इज द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो विद अ शार्प मॉडल।
उसका फार्मूला सेम है, आपको लेना है पोर्टफोलियो का मार्केट रिस्क प्लस पोर्टफोलियो रेजिडुअल रिस्क। रेजिडुअल रिस्क है ही आपके पास, तो पोर्टफोलियो का मार्केट रिस्क का फार्मूला है अब आपका, तो पहले कैलकुलेट करते हैं चलो पोर्टफोलियो मार्केट रिस्क। इसका फार्मूला है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर इनटू मार्केट का वेरिएंस। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो देखो क्या आएगा। अब रिस्क फ्री का बीटा क्या होता है, इसका बीटा भी जीरो होता है, बीटा ऑफ रिस्क फ्री की जीरो, तो रिस्क फ्री में कोई रिस्क ही नहीं है, बीटा भी जीरो है आपका। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो ए का बीटा है 0.8, इसका वेट है 0.25, और इस बी का बीटा है 1.2, इसका वेट है 0.4, रिस्क फ्री का बीटा है 0, उसका वेट है 0.35, राइट। बीटा इंटू वेट कर दो, पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। तो दिस वन इज कमिंग टू 0.25 इंटू 0.8, 0.2 प्लस 0.48, ये जीरो हो जाएगा, 0.68 हो गया। यहाँ पुट कर रखे हैं 0.68 स्क्वायर, मार्केट का रिस्क है 25 स्क्वायर, ये पोर्टफोलियो का मार्केट रिस्क आ जाएगा। 0.68 स्क्वायर इंटू 625, 289, ऐसे आपको निकालना है रेजिडुअल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो रेजिडुअल रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रेजिडुअल रिस्क भी जीरो है, क्योंकि टोटल रिस्क भी जीरो है, बी का भी जीरो है। तो रेजिडुअल रिस्क है ए का 35 स्क्वायर, इसका वेट है 0.225 का स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है रेजिडुअल रिस्क ऑफ ई के सिक्योरिटी इनटू वेट स्क्वायर, दिस फार्मूला। रेजिडुअल रिस्क है सेकंड का 45, वेट है आपका 0.4 स्क्वायर, और दूसरे का जीरो ही है आपका। तो 1225 इंटू 0.0625, तो ये बन रहा है जी आपका 76.5625 प्लस 2025 इंटू 0.16, 324 प्लस 76, 400, जिस टोटली 400.5625। अब इसको ऐड कर देते हैं, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज योर पोर्टफोलियो रिस्क द्विगुण शार्प। पोर्टफोलियो का आपको लेना है मार्केट रिस्क प्लस पोर्टफोलियो रेजिडुअल रिस्क। देखो मार्केट रिस्क आ गया आपका जिसमें सिग्मा पी एल 289, और रेजिडुअल रिस्क है आपका 400.5625, 4 प्लस 2 689.5625। तो आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट 689.5625, ये आपका पोर्टफोलियो रिस्क बन जाएगा। तो दिस इज 689.5625 अंडर रूट 26.26%, दिस इज पोर्टफोलियो रिस्क। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, दोनों मैथड से हमने पहले ए और बी का पोर्टफोलियो बनाया था, उनका टोटल रिस्क निकाला था, फिर हमने ए बी में रिस्क फ्री भी ऐड कर दिया, 3 सिक्योरिटी, उसका पोर्टफोलियो रिस्क हमने कैलकुलेट किया। तो ये थी हमारी विलियम शार्प पोर्टफोलियो थ्योरी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो पोर्टफोलियो के रिटर्न और रिस्क में रिलेशन क्या है। थैंक यू।